शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी की पूर्ण पूजा विधि और विजया एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, जो मनुष्य भी विजया एकादशी का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें हर कार्य में, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। उनके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास रहता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि कहा जाता है जो मनुष्य भी विजया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। स्वयं श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया और रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की। सो बंधुओं, आप सब विजया एकादशी का व्रत करें और आप भी हर कार्य में विजय प्राप्त करें। बंधुओं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। बंधुओं, विजया एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान विष्णु की कथा सुने और भगवान विष्णु का चालीसा सुने। बंधुओं, जो मनुष्य भी ऐसा करेंगे उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, विजया एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्र जाप को करते रहें और शाम को तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें और शुद्ध घी का दीपक लगाएं और रात को भगवान विष्णु के समक्ष अखंड दीपक लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें, भजन कीर्तन करें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो सचमुच आप देखना कि कैसे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति की कामना से एकादशी का व्रत किया। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वसुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है? इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और पिछले जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत करने वाले को विजय दिलाते हैं। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया
तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्तालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। साथ अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें